चलिए कल के लिए मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल 74.879 पर 9 पे चल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में फियर तो है ही। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ग्लोबल सेंटिमेंट गड़बड़ होगा। अगर ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो हमारा इंडियन मार्केट भी गिरेगा। कल के लिए देखेंगे 5 फरवरी के लिए, 5 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। आज जैसे कि मार्केट ने ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ, 24,300 पे सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने। उसके बाद एक रैली दिखाया, उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने माल बेच के निकल गया है गिरते हुए मार्केट में। ये बड़ी कैंडल बड़े लोगों का काम है, पहले वो बाइंग दिखाएंगे फिर वो सेलिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाएंगे वो लोग। अगर कल मार्केट 24,300 के ऊपर ओपन होता है तो फिर छोटी मोटी बाइंग की संभावना होगी। अगर 24,300 के नीचे खुलता है तो 24,300 का अगर रेसिस्टेंस लेने लगे फिर सेलिंग की ओर जा सकते हैं। 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट नीचे की ओर रखेंगे। अगर 23,800 के आसपास ओपन होता है, जो कि संभव नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि अभी 400 पॉइंट के आसपास का आज गैप डाउन था और कल 400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन रहा तो फिर मार्केट नीचे भी जाएगा। तो 23,800 एक 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो भी ध्यान में रखना है, ताकि साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट रिएक्ट करता है इस जगह पे। तो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ओपन हो तो फिर यहाँ से कि मूव आने की संभावना तेज होगी। अगर 24,300 के ऊपर ओपन हो तो नीचे आए तो 24,300 पे अगर सपोर्ट लेने लगे तो यहाँ से बाइंग कीजिएगा। अगर 24,470 को तोड़ता हुआ निकलने लगे तो 24,600 के आसपास का टारगेट आपको आसानी से मिलेगा। 24,601 आज का रेसिस्टेंस है और पिछले डेज का सपोर्ट है ये, तो इसको ध्यान में रख के आप चल सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी का भी सेम प्रोसेस है। गैप डाउन ओपन हुआ, तेज रिकवरी, फिर मार्केट में गिरावट हुई। 58,301 सपोर्ट लेवल है और इसका रेसिस्टेंस जो है 58,800। इसके ऊपर पिछले दिन का जो लो है इस जगह के आसपास, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा 59,400 के आसपास। अगर मार्केट बैंक निफ्टी 58,200 300 के नीचे खुले तो 58,300 का रेसिस्टेंस लेके आप सेल कर सकते हैं। अगर 58,300 के ऊपर खुले, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट कैंडल क्रिएट करे तो फिर आप बाइंग की ओर जा सकते हैं, क्योंकि पिछले डेज जैसा होता है सेम प्रोसेस मार्केट दोहराता है। तो आप इस लेवल को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 4 मार्च को गिफ्ट निफ्टी 24,600 थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। डाउ में 403 पॉइंट के आसपास का गिरावट है। निकेई की बाजार 3.5% के आसपास लुढ़क चुका है। हैंग सेंग के बाजार में 2% की। और के ओ एस पी आई जो है कोरियन मार्केट है ये, इसमें 12% के आसपास का गिरावट है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन पूरा फ्लैट है, ना बाइंग ना सेलिंग, कोई डाटा नहीं दिख रहा। डाटा दिख रहा है कॉल साइड फुल पूरा देखेंगे तो आप 14 लाख के आसपास का सेलर है और पुट साइड 11 लाख। कहीं ना कहीं मार्केट में रेसिस्टेंस अभी भी है। लग रहा है सबको कि मार्केट गिरेगा। यूरोपियन स्टॉक्स क्लोज 3%। और एफ आई और डी आई का जो डाटा है अभी नहीं आया है। एफ आई ग्लोबल सेलिंग अभी अपडेट नहीं हुआ है एफ आई डी आई का डाटा। तो ओवरऑल मार्केट का यही स्ट्रक्चर है। फिर से सेलिंग की संभावना है कल। अगर क्रूड ऑयल यहीं पे रहा 74, 75, 76 डॉलर के आसपास रहा तो फिर सेलिंग की संभावना तेज होगी। अभी फिर से लग रहा है कि बढ़ रहा है, 75 हो गया है कहीं ना कहीं। 8-12% के आसपास दिख रहा है कि बढ़ गया क्रूड ऑयल का प्राइस। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब ही है। अगर आप छोटे ट्रेडर रिटेल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए बाइंग करने का, क्योंकि मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट की सोचिएगा।